हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। आज हम लेकर आए हैं एक स्पेशल टॉपिक फॉर यू गाइस। तो जो लोग भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग भी ट्रेडर्स हैं, आज के डेट में कुछ ऐसी न्यूज़ आर्टिकल्स आई है मार्केट में। न्यूज़ में कुछ ऐसी आर्टिकल छपी हुई है जिसकी वजह से लोग बहुत पैनिक हैं। और काफ़ी लोगों का डिमांड भी रहा है कि इस तरह के वीडियो क्लियर कट हमारे सामने लाया जाए। तो इसके लिए मैंने कुछ वीडियो लाए हैं जो कि इस तरह के क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या होता है? क्या इंडिया में ये क्रिप्टो हुआ इलीगल? क्या क्रिप्टो बैन हो गया इंडिया में? तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के माइंड में है। लोग इतने कंफ्यूज हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। एक बार तो अप्रूव दे दिया कि 30% टैक्स लगेगा उसके ऊपर, मतलब एक तरह से तो अलाउ कर दिया है क्रिप्टो। सेकेंड टाइम ये बोला जाता है कि क्रिप्टो और डिजिटल एसेट विल बी अंडर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आज एक ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम समझेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि किस तरह से इस तरह का नोटिफिकेशन फाइनेंस मिनिस्टर ने पारित किया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च 2023। जी हाँ, जी हाँ, यही वो दिन है जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक राजपत्र तैयार किया था, द गेजेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था, सारे क्रिप्टोज, सारे डिजिटल एसेट जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर डाल दिए गए थे। तो इस तरह का आर्टिकल कुछ छपा था। जब उसे वो नोटिफिकेशन 7 मार्च को पब्लिश हो गए, ठीक है, आपको दिख रहा है 7 मार्च को पब्लिश हो गए। उसके बाद फिर एक आर्टिकल छपा था एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाई क्रिप्टो हैज कम अंडर द इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ठीक है, तो ये क्यों हुआ था वो थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ जो है वो है क्या एक्चुअली। ये जो एक्ट बनाया है वो होता क्या है। फिलहाल जब से ये न्यूज मार्केट में आई है लोग काफी पैनिक है। आप देख सकते हैं कि मतलब उनके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी उन्होंने ट्रेड लेके रखा है शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए, तो जो भी उनके इन्वेस्टमेंट है, हार्ड एंड मनी है, उसके लिए बहुत कॉशियस है कि मतलब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या इश्यूज क्या है, क्यों इस तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम थोड़े समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं कि ये लॉ है क्या, इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है और किस तरह से ये लॉ वर्क करेगा। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं इस लॉ के बारे में। ओके, तो व्हाट इज पीएमएलए 2002? तो पीएमएलए क्या है? द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन 2002। 2002 में पीएमएलए एक्ट जो है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो पारित किया गया था 2002 में टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड रिलेटेड इलीगल एक्टिविटीज। कुछ लोग कैसा होता था कि मनी लॉन्ड्रिंग होता था, इलीगल एक्टिविटीज भी होती थी। लाइक आप बोल सकते हैं कि कोई ब्लैक मनी, जैसे ब्लैक मनी की बात करते हैं ना, ये काला धन, तो क्या होता है, किसी से रिश्वत ले लिया या फिर कोई काम करने के लिए उससे बहुत बड़ा अमाउंट ले लिया, तो उस तरह के जो अमाउंट जमा हो जाते थे, तो उस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, ठीक है, उस तरह की एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये लॉ लाया गया था। आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी देखो यहाँ पे क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डर्टी मनी ऑब्टेन्ड थ्रू इलीगल मींस इनटू क्लीन मनी विच कैन बी यूज्ड लीगली। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि वो पैसा, ठीक है, जो इलीगल वे में आपके पास आया है, ठीक है, वो आपका हार्ड एंड मनी नहीं है। आपने क्या है कि एक इलीगली जाके आप जैसे जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी आ रही है, दैट इज ये लीगल लीगल वे में आपको इनकम हो रहा है। ठीक है, लेकिन जॉब करते करते क्या हो रहा है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में लोग होते हैं, ठीक है, सब लोग नहीं होते, कुछ लोग ऐसा होते हैं या फिर कहीं पे भी, ठीक है, लोग जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ उनको एक पोजीशन रहती है, उस पोजीशन के बेस पे क्या करते हैं कि वो साइड इनकम निकालते हैं इलीगल वे में, ठीक है, जो एथिकल नहीं होता है। तो उसे यहाँ पे डिफाइन किया गया कि द डर्टी मनी ऑब्टेन थ्रू इलीगल मीन्स, तो वो जो पैसे आते हैं अदर देन द सैलरी, ठीक है, अदर देन सैलरी जो पैसे आते हैं उनको इलीगल वे से, दैट इज कॉल्ड एज ए डर्टी मनी। और उसको जो क्लीन मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ना, ताकि वो लीगली उसको यूज कर पाए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को ही मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। मतलब इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाना इज नथिंग बट ए मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, सिंपल एकदम है। तो जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस था
वो काफी हद से बढ़ रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा था ना, उसे रोकने के लिए 2002 में ये पीएमएलए एक्ट लाया गया। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लाया गया भारत में। अब इसमें थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स है वो थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि पीएमएलए डिफाइंस द मनी लॉन्ड्रिंग एज द एक्ट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अटेम्प्टिंग टू इंडल्ज in any transaction that involves the proceed of the crime. The act makes it a criminal offense to engage in money laundering and provides for the stringent punishment for the offender. ठीक है, तो मतलब क्या कहा जा रहा है कि पीएमएलए एक इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, अगर आपका कोई भी जो ट्रांजेक्शन है, मनी ट्रांजेक्शन है, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है, अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व होता है, किसी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, इसे भी तरह से डिफाइन किया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के तरह डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आप ये क्रिमिनल ऑफेंस में एंगेज होते हैं तो इसके लिए भी आप मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आप एज ए क्रिमिनल साबित हो सकते हैं, और उसके लिए तरह तरह के पनिशमेंट है आपके लिए इस एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम ये थोड़ा हम बेसिक समझ ले रहे हैं तो दैट हम इससे ही थोड़ा कोरिलेट कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्रिप्टो में जो नोटिफिकेशन आया है उसका मीनिंग क्या है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएमएलए स्टैब्लिश द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट एफआईयू। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है, पीएमएलए स्टैब्लिशेस द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट as the primary agency responsible for collecting. Okay, it is the primary agency responsible for collecting, analyzing and disseminating financial intelligence to various law enforcement agencies. The act also empowers the investigating agencies to freeze or seize. What to freeze and seize? The asset acquired through money laundering process. ठीक है, मतलब ये जो एक्ट आया था 2002 में, तो वो क्या करता है, एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज एफआईयू। ये एक प्राइमरी एजेंसी होती है जो डेटा कलेक्ट करती है, उस डेटा को एनालाइज करती है, डिसेमिनेट करती है उस पर्टिकुलर केसेस से रिलेटेड। ठीक है, ये एक्ट जो है, ये जो एजेंसीज होती है उनको एम्पावर करती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आने वाले सारे एसेट्स को फ्रीज कर सकती है या सीज कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है, उसे पूरी तरह से सीज करके रख सकती है। ओके, उस पे उसका जिसने भी वो मनी लॉन्ड्रिंग किया होगा उसके सारे एसेट को वो सीज कर देगी। ओके, ऑल्सो द पीएमएलए हैज अंडरगॉन several amendments since its enactment with the latest amendment in 2019। ओके, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जब से ये एक्ट लागू हुआ है, ओके, तो बहुत बार अमेंडमेंट्स आए हैं, कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, थोड़े सुधार किए गए हैं, थोड़े और कुछ पॉइंट्स अगर मिस आउट हो गए थे तो वो ऐड किए गए हैं। ठीक है, जब से ये लागू हुआ है तब से, लेकिन लेटेस्ट अमेंडमेंट जो है 2019 में किया गया था। तो ये सारी चीजें थोड़ी बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको बताता है कि प्रिवेंशन इन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 क्या है, और वो किस तरह की एजेंसीज को एम्पावर करता है कि आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो एसेट्स है उनको फ्रीज एंड सीज कर सकता है, और किस तरह के पावर्स उनके पास होते हैं। तो ये था आपका प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो चलिए थोड़ा इसे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एग्जैक्टली ये एप्लीकेबल किस पे होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में एक पर्सन है जिसे कहीं से तो इनकम आ रही है, ओके, विच इज कॉल्ड एज डर्टी मनी। डर्टी मनी का डेफिनेशन आपने पढ़ा ही है कि एक इलीगल मीन्स से जो उसका अर्निंग होता है, ओके, इलीगल वे से जो उसका अर्निंग होगा, दैट इज कॉल्ड एज डर्टी मनी। अभी वो डर्टी मनी को क्या कर रहा है, टिपिकल मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम। ये आपको ये जो स्कीम दिख रहा है ना आपको, यहाँ से पूरा ये जो प्रोसेस दिख रहा है, ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है। मतलब किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग काम करता है और किसे उसके अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो पर्सन है उसके जो डर्टी मनी है दैट वुड बी प्लेस, और वो क्या होता है कि वो किसी तरह से मतलब हजारों तरीके होते हैं आपके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का। तो एक प्रोसेस जो है वो यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इस तरह से बताया गया है कि जो उसके ब्लैक मनी होते हैं वो ऑफकोर्स बैंक में पहले इंटीग्रेट कर देगा, बैंक में किसी तरह से डिपॉजिट होगा उसका। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, ओके, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी हम इतना समझते हैं कि उसका वो डर्टी मनी बैंक में चला गया। अभी बैंक में जाने के बाद वो क्या करता है कि ट्रांसफर कर देता है अकाउंट ऑफ कंपनी एक्स। ठीक है, एक कंपनी एक्स है उसको ट्रांसफर करता है। अब वो कंपनी क्या करती है, वायर ट्रांसफर से इसको
ऑफशोर बैंक में, ठीक है, विदेशों के जो बैंक होते हैं उसमें भेज देती है। वो बैंक फिर क्या करती है, लोन के रूप में कंपनी वाई को दे देती है। अब कंपनी वाई क्या करता है कि एक झूठा इनवॉइस बनाता है टू कंपनी एक्स, ठीक है, फिर से ये क्या करती है, ये कंपनी एक्स को दे देती है, फिर इस तरह से पैसे घूमते रहते हैं। अब ये क्या करता है, ऑफशोर बैंक जो है, ये इस तरह से जो सर्कल चालू है, इसमें से क्या होता है, जो बंदे ने यहाँ पे कंपनी एक्स को दिया था, फिर से ये फॉल्स इनवॉइस बना के कंपनी एक्स को दे दिया, मतलब वही पैसे उसी के पास आ गए। अब वो क्या कर रहा है कि इससे अपने लग्जरी एसेट्स खरीद रहा है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, बंगलो खरीद रहा है, फिर इसके बाद सारे लग्जरी एसेट्स होते हैं वो सारे खरीदता है। मतलब क्या हो रहा है कि जो वो उसके हार्ड एंड मनी नहीं थे, ठीक है, उसके बावजूद वो सारे चीज, मतलब अभी कोई बंदा 50,000 महीना कमाता है, तो उसके लिए क्या पॉसिबल है इतना फटाफट गाड़ी खरीदना, बंगलो खरीदना, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, तो ये सारी चीजें जल्दी पॉसिबल नहीं होती है। ओके, बंगलो खरीद रहा है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, दो दो गाड़ी है, तीन तीन गाड़ी है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, अलग अलग ब्रांड की गाड़ियां हैं, तो उस तरह से जब वो फुलफिल करने लगता है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। ओके, तो वो सारी चीजें इस तरह से काम करती है कि एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम कैसे होता है, एक सिंपल एग्जांपल की तरह मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ओके, ये इट वाज जस्ट एन एग्जांपल। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल जो मैंने लास्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज नथिंग बट ब्लैक मनी का आप क्या कन्वर्ट कर रहे हो, ब्लैक मनी को कन्वर्ट कर रहे हो व्हाइट मनी में। ओके, तो वो सिंपल एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये वही राजपत्र है, वही गैजेट है इंडिया का, जो 7 मार्च 2023 को नोटिफाइड किया गया था, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। उसमें क्या बोला गया है, in the exercise of the powers conferred by sub-clause 6 of clause SA of subsection 1 of the section 2 of the Prevention of Money Laundering Act 2002, okay, hereinafter referred to as the Act, the central government hereby notifies that the following activity when carried out, following activity मतलब ये सारी activities, the following activities when carried out for or on behalf of another natural or legal person in the course of business as an activity for the purpose of said sub clause namely। ओके, मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक जो नेचुरल नेचुरल वे ऑफ लिविंग होता है, ठीक है, नेचुरल वे ऑफ एक्सपेंस करना होता है पैसा, ठीक है, तो अगर आप इस सारे एक्टिविटीज को एक नेचुरल और लीगल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, इवन वो इलीगल है बट आप उसको लीगल वे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए मनी लॉन्ड्रिंग। अब वो क्या है वो थोड़ा हम और ब्रीफ करते हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए कि जैसे एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट, द एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिएट करेंसीज, ठीक है, exchange between one or more forms of the virtual digital assets, transfer of virtual digital assets, safekeeping or administration of virtual digital asset or instrument enabling control over the virtual digital asset, and participation in and provision of financial services related to an issuer's offer and sale of virtual digital asset, ठीक है। ये सारे जो एक्टिविटी है, या तो आप एक्सचेंज कर रहे हो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का, क्रिप्टोस का आप एक्सचेंज कर रहे हो, ठीक है, या जो स्टेबल कॉइन्स है उसका एक्सचेंज कर रहे हो उसकी वजह से, या फिर आप एक से ज्यादा डिजिटल एसेट्स में आप ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो आप यहाँ से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, और उसको विदाउट पेइंग टैक्स और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सब ना करके आप डायरेक्टली उसको यूज करना चालू कर रहे हो, मतलब यू आर यूजिंग दैट मनी एज ए एज ए इलीगल वे, ठीक है, एज ए इलीगल वे। तो क्या होता है, उसके साथ ही आप उसको सेफली सेफली क्या कर रहे हो, विदाउट पेइंग एनी टैक्स, ठीक है, विदाउट डूइंग एनी लीगल एक्टिविटीज, यू आर स्पेंडिंग दैट ऑन योर डेली एक्सपेंसेस, ठीक है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट्स है, आपके लग्जरियस लाइफस्टाइल्स है, उसके लिए आप इसको यूज कर रहे हो इन ए लीगल वे, ठीक है, मैनिपुलेशन कर रहे हो कुछ, इधर यहाँ से वहां भेज रहे हो, वहां से फिर आपका कोई रिलेटिव है या XYZ कंपनी है जिसको आप कुछ पे करते हो तो वो आपको कन्वर्ट करके दे रही है, तो उस तरह के अभी उस वैसे हजारों एग्जांपल है, हम उतने डीप में नहीं जाते, बट देयर आर सम वे दैट यू कैन कन्वर्ट द ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी।
बट दैट इज कॉल्ड एज ए मनी लॉन्ड्रिंग एक्चुअली। ठीक है, जिसका हिसाब किताब आप दे नहीं सकते, दैट इज अ ब्लैक मनी। और वो ब्लैक मनी को आप कन्वर्ट कर रहे हो व्हाइट मनी में, जो एक प्रोसीजर फॉलो करने के बाद, एक फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन के बाद क्या होता है कि आपका एक व्हाइट मनी में कन्वर्जन हो जाता है, जिसका आप एक डॉक्यूमेंट दिखा पाते हो कि भाई ये पैसे मुझे यहाँ से आए हैं। तो दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज फॉलोड इन दैट वे। ओके, तो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा। अब इसमें जो न्यूज आर्टिकल आए थे उसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ के देखते हैं। जो हमने ये बेसिक यहाँ पे सीखा है उससे हमें वहां पे क्या हेल्प होती है। तो चलते हैं हम न्यूज आर्टिकल के ऊपर कि वहां पे किस तरह के आर्टिकल छपे थे। ये हम आ गए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल पे, व्हाई क्रिप्टो हैज बिकम अंडर इंडिया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। ठीक है, अभी यहाँ हम थोड़ा देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ब्रॉट digital asset and fiat currencies, virtual digital asset, more commonly the cryptocurrencies and such other digital assets, their trading, safekeeping and related financial services under the ambit of PMLA by this notification. PMLA means Prevention of Money Laundering Act. ठीक है, तो इनका यही कहना है, ये जस्ट हेडिंग है, वही जो हमने पूरा डिस्कशन किया है उसी का हेडिंग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे डिजिटल एसेट के, फिएट करेंसीज के, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के, मोस्टली इसमें कवर किया गया है कि क्रिप्टो करेंसीज में। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्टिविटीज होंगे दैट विल बी कंसिडर्ड इनटू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और वो किस लिए, अगर आप उसको इलीगली लीगल बना रहे हो तो, मतलब आप क्रिप्टो से जो अर्निंग आपकी हो रही है उसका 30% का टैक्स पे नहीं करोगे, डायरेक्टली आप यूज करने लग जा रहे हो। ठीक है, कोई अलग तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हो, ठीक है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर यूज कर रहे हो और आप उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हो कि ये पैसे आपको कहाँ से आए, तो उस तरह का अगर मैनिपुलेशन कर रहे हो तो दोज काइंड ऑफ थिंग विल हैपन विथ यू। ठीक है, आप वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इंक्लूड हो सकते हैं, वो आपके ऊपर लागू हो सकती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या बोलना मतलब है वो हम थोड़ा आगे और ब्रीफ करते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन विल नाउ अप्लाई टू इंडिया क्रिप्टो करेंसी सेक्टर। ठीक है, अब ये जो नोटिफिकेशन आई थी 7 तारीख को, उसमें क्या बोला जा रहा है कि इंडिया का जो क्रिप्टो करेंसी सेक्टर है वो अब मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोविजन के अंतर्गत आएगा, एज द गवर्नमेंट सीक्स टू टाइटन द ओवरसाइट ऑफ द डिजिटल एसेट इन द कंट्री। ठीक है, थोड़ा सख्ती बरतते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। तो अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाया The central government, via notification dated 7th March 2023, has brought digital asset and fiat currencies, virtual digital asset, more commonly the cryptocurrencies, and such other digital assets, their trading, safekeeping, and related financial activities under the ambit of Prevention of Money Laundering Act. Okay, मतलब ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो डिजिटल एसेट में हो, फिएट करेंसी हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट, मोर कॉमनली क्रिप्टो करेंसी एंड सच अदर डिजिटल एसेट, उनका ट्रेडिंग से आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, सेफ कीपिंग मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आपने किया है उससे जो इनकम हो रहा है, तो वो तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटीज है आपकी, अगर उसमें आप कुछ मैनिपुलेशन करके विदाउट डूइंग जो फॉर्मेलिटीज है, ठीक है, विद गवर्नमेंट रूल एंड ऑल, वो अगर आप ना करके टैक्स वगैरह ना भर के, टैक्स वगैरह नहीं पे कर रहे हो आप क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, जो जो भी एप्लीकेबल है वो सारी चीजें नहीं कर रहे हो, डायरेक्टली आप उसको प्रॉफिट को आप यूज करने लग जा रहे हो, तो ये क्या होगा, एक तरह से इनलीगल को लीगल वे में आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, इनलीगल चीज को अगर लीगल टर्म में अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग ब्लैक मनी कन्वर्जन टू व्हाइट मनी। तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी में जो भी एक्टिविटी आप करोगे, अगर वो इलीगल वे में किया आपने, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस नोटिफिकेशन का सिंपल मीनिंग यही था कि आप इसका मिसयूज ना करें। ठीक है, जो रूल बनाया है गवर्नमेंट ने वो रूल फॉलो कीजिए। आपको अगर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आप अर्निंग कर रहे हो वहां से, जो भी अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, तो जिस तरह के रूल है इंडियन गवर्नमेंट के फॉर क्रिप्टो करेंसी सेक्टर, तो वो सारे रूल आप फॉलो कीजिए, तो आपके ऊपर कोई भी एक्ट लागू नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे द फाइनेंस मिनिस्टर सेड द एक्सचेंज बिटवीन वर्चुअल डिजिटल एसेट एंड फिएट करेंसी, एक्सचेंज बिटवीन वन और मोर फॉर्म्स ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट, ये जो मैंने आपको नोटिफिकेशन में पढ़ के दिखाया वो यही सारे हैं, ये सारी एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें आप क्या क्या क्रिप्टो डीलर्स, exchanges intermediaries will now required to perform the KYC देना पड़ेगा, उनका रिकॉर्ड लेना पड़ेगा, क्लाइंट्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप करनी पड़ेगी एक्सचेंजेस को। तो इस तरह के
गवर्नमेंट जो है लॉ एनफोर्स कर रही है। तो व्हाट डज द नोटिफिकेशन स्टेट? अब ये नोटिफिकेशन जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, तो उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, वो क्या चाहता है? ठीक है, तो वो कहना क्या चाहता है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है लास्ट स्लाइड पे। ठीक है, कि सो एंड सो फॉलोइंग एक्टिविटीज थी, अगर वो एक्टिविटीज की जा रही है इलीगल एसेट को लीगल बनाने में, तो ऑफ कोर्स द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विल बी एप्लीकेबल फॉर दोज एंटिटी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर बिजनेस हैव नाउ बिकम द रिपोर्टिंग एंटिटीज। अब रिपोर्टिंग एंटिटीज में कौन कौन आ रहा है? they have to follow these similar reporting standards and KYC norms। ये KYC वगैरह भी उनका रहना चाहिए, जैसे कि एक बैंक करती है, सिक्योरिटी इंटरमीडियरीज करती है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स करते हैं, उसी तरह से वो क्या बोल रहे हैं कि जो वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो क्रिप्टोज एक्सेप्ट करने वाली है, तो वो सारे लोग प्रॉपर केवाईसी करें। व्हाट डज द नोटिफिकेशन मीन? अब ये नोटिफिकेशन आया उसका मीनिंग क्या है? ठीक है, दिस मीन्स दैट एनी फाइनेंशियल रॉन्ग डूइंग involving the cryptocurrency asset can now be investigated by the enforcement directorate. The definition of virtual asset would be same as that of the income tax act। income tax act में वर्चुअल एसेट का जो भी डेफिनेशन है दैट वुड बी सेम एप्लीकेबल फॉर दिस नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लागू किया है 7 मार्च 2023 से, तो उसमें जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का अगर कोई डेफिनेशन पूछता है तो आप ये इनकम टैक्स एक्ट में जाके इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। द नोटिफिकेशन स्टेटेड, ओके। तो डेफिनेशन इंक्लूड्स द क्रिप्टो करेंसी एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल एसेट यहाँ पे क्या है कि क्रिप्टो करेंसी कवर कर रहे हैं वो, और एनएफटीज, जो भी एनएफटीज में आप ट्रांजेक्शन्स करोगे तो वो एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जा रहे हैं। अब विद द इम्पोजिशन ऑफ द न्यू रूल्स, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस विल हैव टू रिपोर्ट द सस्पिशियस एक्टिविटी टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। अब अब आपने एक चीज पढ़ा था कि ये जो पीएमएलए एक्ट है वो एक इंटेलिजेंस यूनिट बनाती है, विच इज नथिंग बट ए एजेंसी जो डेटा कलेक्ट करती है, एनालाइज करती है, डिसेमिनेट करती है, और उसके बाद जो भी इलीगल चीज हुए हैं, जो भी सस्पिशियस चीज हुए हैं, तो उनके बाद जो भी एसेट उनके पास मिलते हैं, जिस पर्सन के पास वो सारे एसेट हैं जो इलीगली अर्न किए हुए हैं, ठीक है, बट उसे लीगल वे में कन्वर्ट किया गया है, मतलब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया गया है। तो इन दैट वे अगर इस तरह का आप कोई प्रोसेस करते हो तो क्या होगा कि एक तो पहले क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो है इस तरह की कोई एक्टिविटीज होती है वो तो पहले एफआईयू को इन्फॉर्म कर देंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज हो रही है, तो डायरेक्टली वहां पता चल जाएगी। उसके अलावा अगर आप खुद से भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो वहां पे कुछ पता नहीं चलता कि वो इनकम कहाँ से आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो जा रहा है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो जा रहा है, पीयर टू पीयर ट्रांसफर हो जा रहा है, उसमें पता नहीं चलता। बट इनके वो अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट अमाउंट होता है, तो वो आपको एज ए सस्पिशियस एक्टिविटी बैंक को पता चली जाएगी कि आपका एवरेज इनकम क्या है, और सडनली आपका इतना लार्ज वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है। तो देर आर लॉट ऑफ वेज टू डिटेक्ट इट। ठीक है, तो वो सारी चीजें थोड़ी संभाल के रखनी होगी, इसका मिसयूज ना कर पाए कोई, चाहे वो क्राइम के लिए हो, टेररिज्म के लिए हो, आउट आउट ऑफ द बॉर्डर के लिए ट्रांजेक्शन हो, तो इस तरह का यूज ना हो पाए, इसलिए इस एक्ट को क्रिप्टो करेंसी पर भी एनफोर्स किया गया है। It also mandates entities dealing in cryptos to follow the KYC, anti-money laundering regulation, and due diligence as followed by the banking and other financial entities which fall under the classification of reporting entities under PMI। मतलब ये क्या बोल रही है कि जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, ठीक है, वो सारे आप एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन फॉलो करो जैसे अदर बैंक और फाइनेंशियल एंटिटीज करती है। ठीक है, इस तरह के एक्टिविटीज करें, मतलब इनडायरेक्टली अगर आपको अगर कंसर्न है आपके क्रिप्टो से रिलेटेड, क्या क्रिप्टो बैन हो रहा है, तो नहीं, क्रिप्टो बैन बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या क्रिप्टो इलीगल हो रहा है? नहीं, क्रिप्टो इलीगल भी नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं या फिर जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो भी अर्निंग हो रही है, तो उसका प्रॉपर आप ब्यौरा अपने पास रखे, उसका प्रॉपर फाइनेंशियल शीट आपके पास हो कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट का पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स में आपने पे किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीजें ध्यान में रखें, देन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। ठीक है, जो भी रूल्स है टैक्सेशन के फॉर क्रिप्टो करेंसी एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए, तो वो सारी चीज फॉलो कीजिए, देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट।
ठीक है, आपको कोई भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये था थोड़ा बेसिक अबाउट कि पीएमएलए एक्ट 2002 क्या होता है, उसके बारे में हमने सीखा। फिर एक छोटा सा एग्जांपल भी लिया कि वो किस तरह से स्कीम काम करती है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का ही पूरा फंडा है इसमें, कि आप कोई भी मनी को, जो भी आपके डर्टी मनी है, उसको आप कन्वर्ट ना करो व्हाइट मनी में। ठीक है, जब वो ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी का जो भ्रष्टाचार वाला सीन चालू था ना, तो इस तरह का एक्ट का जरूरत पड़ा था, तो ये एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, तो समराइज यही होता है कि आप जो भी क्रिप्टो करेंसी के लिए रूल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो आप फॉलो कीजिए, देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी बैन नहीं हो रहा है, कुछ भी इलीगल नहीं हो रहा है, बस आपको ये रेगुलेशन के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं वो आपको फॉलो करने हैं, दैट्स इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इस तरह के कुछ भी डाउट्स हो तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे आके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बहुत सेंसिटिव टॉपिक होगा तो आई विल मेक एन वीडियो फॉर यू। Okay, so keep learning and keep growing yourself. Thank you so much.